सत्यभामा का प्रश्न और श्री कृष्ण का उत्तर। एक दिन सत्यभामा, जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी और प्रेमिका दोनों ही थी, ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने बार बार यह कहा है कि 4 युगों में से कलियुग सबसे अधिक कठिन और अधर्मपूर्ण होगा। मुझे बताइए कि इस युग में स्त्रियों की स्थिति क्या होगी। क्या वे धर्म का पालन करेगी या अधर्म का मार्ग अपनाएंगी? क्या वे अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करेगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे सत्यभामा, तुम्हारा प्रश्न गहन है। कलियुग में न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियों का भी आचरण और जीवन शैली बदल जाएगी। ये युग धर्म की नींव को हिला देगा और इसका प्रभाव हर किसी पर पड़ेगा। अब सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। कलियुग में स्त्रियों की स्थिति। श्री कृष्ण बोले, सत्यभामा, सत्युग, त्रेतायुग और द्वापर युग में स्त्रियां मर्यादा, धर्म और परिवार के प्रति समर्पित रहती थीं। वे सत्य, तपस्या और स्नेह की प्रतिमूर्ति थीं। उनके आचरण से ही परिवार और समाज की नींव मजबूत होती थी। लेकिन कलियुग में स्थितियां भिन्न होंगी। स्त्रियों का जीवन और उनका आचरण निम्नलिखित रूप में प्रभावित होगा। पारिवारिक बंधन का ह्रास होगा। कलियुग में स्त्रियां पारिवारिक मूल्यों और संबंधों से विमुख होने लगेंगी। पहले के युगों में जहां स्त्रियां अपने परिवार को प्राथमिकता देती थीं, वहीं अब वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और स्वतंत्रता को अधिक महत्व देंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि स्वतंत्रता गलत है, लेकिन परिवार और समाज के प्रति उनका दायित्व कमजोर हो जाएगा। धर्म और आस्था में कमी। इस युग में धर्म और आस्था का प्रभाव कम हो जाएगा। स्त्रियां पूजा पाठ और तपस्या के प्रति उतनी श्रद्धालु नहीं होंगी जितनी वे सतयुग या द्वापर में थीं। वे सांसारिक सुखों और भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होंगी, जिससे उनके आध्यात्मिक विकास में बाधा आएगी। आभूषण और वस्त्रों का मोह। कलियुग में स्त्रियां आभूषण, वस्त्र और दिखावे की ओर अत्यधिक आकर्षित होंगी। उनका ध्यान आंतरिक सुंदरता और गुणों की बजाय बाहरी आकर्षण पर अधिक रहेगा। वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई बार धर्म और सत्य का त्याग भी कर सकती हैं। सामाजिक सीमाओं का उल्लंघन। इस युग में स्त्रियां समाज की पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देंगी। वे पुरुषों के समान अधिकार और स्थान की मांग करेगी। हालांकि यह स्वतंत्रता का प्रतीक है, लेकिन कई बार ये उनके अहंकार और अधर्म का कारण भी बन सकता है। काम, क्रोध और लोभ का प्रभाव। कलियुग में स्त्रियों पर भी काम, क्रोध और लोभ का प्रभाव बढ़ेगा। वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सत्य और धर्म की राह से भटक सकती हैं। इसका परिणाम ये होगा कि समाज में असंतुलन और अशांति बढ़ेगी। शिक्षा और ज्ञान का महत्व। कलियुग में स्त्रियां शिक्षा और ज्ञान की ओर अधिक आकर्षित होंगी। वे पुरुषों के समान ज्ञान प्राप्त करेगी और कई बार उनसे भी आगे बढ़ेंगी। हालांकि इस शिक्षा का उपयोग धर्म और सत्य के लिए होगा या अधर्म के लिए, यह उनके विवेक पर निर्भर करेगा। प्रेम और संबंधों का स्वरूप। प्रेम और संबंधों का स्वरूप भी कलियुग में बदल जाएगा। जहां पहले प्रेम त्याग और समर्पण का प्रतीक था, वहीं अब ये स्वार्थ और भौतिक सुखों का माध्यम बन जाएगा। स्त्रियां अपने संबंधों में स्थिरता और ईमानदारी की बजाय अस्थिरता और स्वार्थ को महत्व देंगी। सत्यभामा ने कहा, हे कृष्ण, आपने जो कहा वह चिंताजनक है। लेकिन क्या कलियुग में सभी स्त्रियां इसी प्रकार अधर्म की ओर अग्रसर होंगी? क्या उनमें कोई धर्म और सत्य के प्रति समर्पित नहीं होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्यभामा, ऐसा नहीं है कि कलियुग में सभी स्त्रियां अधर्म की ओर जाएंगी। कुछ स्त्रियां धर्म, सत्य और न्याय का मार्ग अपनाएंगी। वे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मर्यादा और कर्तव्य का पालन करेगी। उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। धर्मनिष्ठ स्त्रियों की विशेषताएं। त्याग और सेवा। वे त्याग और सेवा की प्रतिमूर्ति होंगी। वे अपने परिवार और समाज के लिए हर प्रकार का बलिदान देंगी। आध्यात्मिकता और तपस्या। कुछ स्त्रियां कलियुग में भी तपस्विनी बनेंगी। वे ध्यान, योग और साधना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ेंगी। ज्ञान का सही उपयोग। जो स्त्रियां ज्ञान प्राप्त करेगी, वे इसका उपयोग समाज और धर्म के उत्थान के लिए करेगी। परिवार की धुरी। वे अपने परिवार को जोड़कर रखेंगी और उसकी नींव को मजबूत करेगी। कलियुग की चुनौती। लेकिन सत्यभामा, ये संख्या कम होगी। कलियुग में धर्म का मार्ग कठिन होगा और इस पर चलने वाले लोग विरले होंगे। स्त्रियों का दायित्व। सत्यभामा ने पूछा, हे प्रभु, ऐसे में स्त्रियां अपना धर्म और दायित्व कैसे निभा सकती हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे सत्यभामा, स्त्रियों को अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा। वे लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का स्वरूप हैं। यदि वे अपने धर्म, सत्य और मर्यादा को याद रखेंगी, तो कलियुग की कठिनाइयों का सामना कर सकेंगी। उन्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। स्वधर्म का पालन करें। स्त्रियां अपने कर्तव्यों को समझें और उनका पालन करें। संतुलन बनाए रखें।
वे स्वतंत्रता और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखें। आध्यात्मिक जीवन अपनाएं। ध्यान, योग और भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ें। सच्चाई का साथ दें। सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ी रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अंत में श्री कृष्ण बोले, सत्यभामा, कलियुग कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जो स्त्रियां अपने धर्म, सत्य और कर्तव्यों का पालन करेगी, वे समाज और संसार के लिए प्रकाश स्तंभ बनेंगी। वे अपने गुणों और चरित्र से कलियुग के अंधकार को दूर करेगी। इसलिए ये जान लो कि स्त्रियां कलियुग में भी परिवर्तन और सुधार का माध्यम बन सकती हैं, यदि वे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। ये संवाद न केवल स्त्रियों के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक है। ये हमें ये समझने का अवसर देता है कि समय और परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन ही हर युग में मानव का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।